अल्हम्दुलिल्लाह जी। एक्चुअली देखें सारे आपको पता है कि 23-24 को जो इलेक्शन हुए थे वो बेसिकली तमाम वोटर्स ने, तमाम सपोर्टर्स ने, तमाम मीडिया ने उसको विटनेस किया था और इलेक्शन बड़े पुरअमन हुए थे और सारे मामलात बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट हुए। यहाँ जो हमारे हारने वाले दोस्त थे उस दिन तो उन्होंने एक जज्बे का मुजाहरा किया और मुबारकबाद भी दे कर गए नासिर हमीद साहब और जनाब चौधरी अमजद साहब, और मान के गए कि ठीक है जी इलेक्शन ओवर, हम भाई भाई। हमने भी कहा जी बड़ी अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया इन्होंने, हमने भी उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन मेरे ख़्याल में जो उनकी सीनियर लीडरशिप थी उनको ये मंजूर नहीं था। उन्होंने चौथे, और सबसे खूबसूरत बात यह कि दोनों दिन इलेक्शन कमीशन जो 3 इलेक्शन कमिश्नर थे उनको किसी किस्म का कोई एतराज़ जमा भी नहीं कराया गया। ये भी ऑन रिकॉर्ड है। चौथे 5वें दिन को क्या सूझी, इनकी सीनियर लीडरशिप की तरफ से शायद दबाव होगा या इनके जहन में कोई और होगा कि हम इस्लामाबाद जाके कुछ ना कुछ नक्शा तब्दील करवा देंगे। तो इन्होंने DGTO को अपील की, जो कि एक अपीलेंट फोरम था, वहाँ इन्होंने अपील की, ढेरों जो है ना इल्ज़ामात लगाए और जी धांधली नहीं धांधला हो गया है। आपको पता है कि कॉर्पोरेट क्लास में तकरीबन 450 वोटों की लीड से हमारे कैंडिडेट जीते हैं और एसोसिएट क्लास में 1600-1700 वोट जो है उसकी लीड से हमारे कैंडिडेट जीते हैं। तो वहाँ ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कहते हैं कि जी धांधला हो गया है। इलेक्शन DGTO साहब ने, आपको मैं ये दोहरा इसलिए रहा हूँ कि सबके जहन में रिफ़्रेश हो जाए सारा मामला। और DGTO साहब ने फिर 5 घंटे की हेयरिंग के बाद उन्होंने एक फ़ैसला दिया 24 अक्टूबर 2024 को कि आप जो है ना, यहाँ तक इस इलेक्शन का ताल्लुक है, वो फेयर एंड फ्री हुए हैं और पीसफुल हुए हैं, और अगर रिकाउंट करवाना है तो रिकाउंट करवा लें। 7 दिन के नोटिस पे कंप्लेनेंट्स को सिर्फ आप बुलाएं, सिर्फ कंप्लेनेंट्स को, और इसी को बुलाएं जो जीती हुई है उनको बुलाएं, और 7 दिन के नोटिस पे, और बैलेट पेपर पे ये देखें कि हर बैलेट पेपर पे 3 साइन मौजूद हैं कि नहीं। अगर 3 साइन बैलेट पेपर के फ्रंट साइड पे या बैक साइड पे अगर मौजूद ना हो तो वो वोट जो है इनवैलिड करार दिया जाएगा। तो आज उसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन तीनों साहिबान बैठे थे और पहले तो वो नीचे ही कुछ कार्रवाई लेट शुरू हुई, फिर ऊपर जब आए तो पता लगा कि वो ग्रामर की गलतियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि निकाल नहीं सके। कि ये बोथ पोलिंग एजेंट्स का क्या मतलब है, बोथ पोलिंग एजेंट, क्योंकि देखें उन्होंने इज्तिमाई कंप्लेंट लॉन्च की है, इंडिविजुअल नहीं की। तो इंडिविजुअल की होती तो कहते जी मेरे पोलिंग एजेंट, तो पोलिंग एजेंट ने हर किसी को अगर एक बंदा अलॉट होता है तो एक ही बंदा अलॉट होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ हम लोगों ने इज्तिमाई 2 ग्रुप्स ने कंटेस्ट किया है, तो कॉर्पोरेट क्लास वाले दिन 5 पोलिंग बूथ थे और 10 पोलिंग एजेंट्स थे। तो वो जो पोलिंग एजेंट्स जो थे जो उनका होना ज़रूरी है, उनके साइन होना ज़रूरी है। अगर साइन किसी के नहीं हैं, दोनों तरफ के पोलिंग एजेंट और चैम्बर का ऑफिसर के, तो फिर वो वोट इनवैलिड कंसीडर होगा। अब यहाँ ये मेन मिख निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक इनके इलेक्शन कमीशन जो है शहजाद आज़म साहब, उनको ज़रूरी काम पड़ गया। ये इलेक्शन के दौरान भी ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते रहे और इस बात पर, क्योंकि DGTO ये जो इलेक्शन कमीशन की 3 हज़रात हैं ये भी बाउंड थे कि DGTO के ऑर्डर को फॉलो करने। अब वो मेरे ख्याल है पोलिंग का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे दोस्त वॉकआउट करके, चौधरी अमजद साहब अपने साथ जो भी उनके जो टीम थी वो सारे वॉकआउट करके, वो हमारे भाई हैं जी, हम माफिया तो नहीं कहेंगे। बहरहाल देखें, ग्रेस इसी चीज़ में होता है कि हार को अच्छे तरीके से तस्लीम किया जाए। अगर आप अपनी हार को तस्लीम नहीं करते और बिज़नेस कम्युनिटी के मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, इट मीन्स कि यू आर नॉट सिंसियर विद द बिज़नेस कम्युनिटी। उनका मैंडेट है और आप देखें कि मैंडेट में कितना फ़र्क है। 2, 4, 5 वोटों का तो कोई किस्सा ही नहीं है, सैकड़ों वोटों का है। कॉर्पोरेट क्लास में 400-450 वोट और एसोसिएट क्लास में 1500-1600 वोट, 1600-1700 वोट, बल्कि इतना इसमें फ़र्क है। तो यहाँ अब वो अपील उन्होंने ऑलरेडी आगे सेक्रेटरी को कर दिया बकौल उनके, और वो जो है एक 3 वज़रा की कमेटी है उसके पास जाएगी, क्योंकि ये एक अगला फोरम यही है। तो अपील उन्होंने कर दी है। अब वो खामखा के जो है वो आटा गूंदी हिलदी क्यों, और वो उनको समझ नहीं आती। और अब हमारे जो तीसरे
अपना जो इलेक्शन कमीशन है उनको भी हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल से बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे भाई आप बैठें और इस प्रोसेस को, ये आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, कानूनी ज़िम्मेदारी है, और उस हुक्म की तकमील करें। वो कहते हैं जी मेरा ग्रुप चला गया तो मैं थे बैके की लड़ने, तो आप इलेक्शन कमीशन है, आपको एक ज़िम्मेदारी दी, अब कोई ग्रुप नहीं है, आपकी अखलाकी और कानूनी ज़िम्मेदारी है। अब वो अल्लाह करे वो बैठें और पूरे प्रोसेस को जो है नसरुल्लाह मुग़ल साहब के साथ मिल के हमारे जो अपना इलेक्शन कमीशन है, इसमें कोई चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं है, तीनों ही उनकी सेम पावर ही है। शहजाद आज़म साहब पहले चले गए हैं, अलमास हैसर साहब जो है वो भी उठने की कोशिश कर रहे थे, हमने बड़े बिठाने की कोशिश सारे दोस्त कर रहे थे, मैंने खुद भी कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने यहाँ से वॉकआउट किया अमजद साहब और उनकी टीम ने, तो कुछ दोस्तों ने कहा जी शेम, फिर उनकी गैरत जागी, उन्होंने कहा जी वो मेरा ग्रुप दी तुसी तोहिन कर देती है, उनको अपनी कानूनी पोजीशन का कोई लिहाज नहीं है। अब मेरे ख्याल में चंद ही मिनटों में हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि उनको बिठाएं, उनको कहें कि आप इलेक्शन कमीशन के जो मामला जो हैं इसको कंप्लीट करें, लेकिन वल्लाह आलम क्या होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है, और आज हमने स्क्रीन भी इसलिए लगवाई थी कि जो आप दोस्तों ने 23 और 24 तारीख को जो इलेक्शन हुए थे, जो वोट दिए थे, आज आप रीकाउंटिंग के प्रोसेस को भी खुद देखें। अब ये प्रोसेस तो बहरहाल इंशाल्लाह कंप्लीट होना ही होना है, ये तो बाय ऑल मींस कंप्लीट होना है इंशाल्लाह, और वो आप देखेंगे कंप्लीट होगा, और अल्लाह चाहेगा कि आपको नज़र आएगा कि जो पीपीपी अलायंस जो है फिर सुरखरू होगी, क्योंकि मियां साहब ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन आज आपके लाहौर के वोटर और सपोर्टर यहाँ पे खड़े हैं, आप हमारी तरफ से मुबारकबाद एक दफा फिर कबूल कीजिए इंशाल्लाह जी। 16 से 30 मियां अंजम निसार साहब की टीम ने आज फिर वही मुजाहरा किया है, एक ऐसा मंजे हुए सियासतदानों की तरह कि उनको फिर मौका दिया, बिठाया और बिठा के उनको कहा कि जी आप अपने सामने काउंटिंग करवाएं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने हाथों से वोटों को गिने और अपने हाथों से देखें, ये दुनिया के किसी कानून में नहीं है, और वो बहाने बना के यहाँ से वॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चूंकि एक हार चुके हैं तो इससे कोई फायदा नहीं उनको। उन्होंने इल्ज़ाम दिया है जो प्रोसेस हो रहा है वो डीजीटीओ के कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बैलेट पेपर असल है या नकल है? नहीं, देखिए डीजीटीओ का जो फैसला है उसमें सिंपली एक ही बात की गई है, हर वो वोट काउंट होगा जिसपे 3 साइन मौजूद हैं, आगे या पीछे। आप जो मीडिया से जो दोस्त हैं वो बेशक डीजीटीओ का फैसला आपके पास शायद पहले भी होगा, हम आपको फिर प्रोवाइड कर देंगे इलेक्शन, और स्क्रीन के ऊपर भी जो है ना, यहाँ एक फ्लैक्स के ऊपर भी एक जो है वो फैसले की जो है ना वो हरफ बहरफ उसको रिप्रोड्यूस करके लिखा गया। सिग्नेचर देखें अब हमें इंक चेक करना शुरू कर दें, पेपर की क्वालिटी चेक करना शुरू कर दें, ये फैसला नहीं था। फैसला डीजीटीओ का ये है कि हर वो बैलेट पेपर वैलिड होगा जिस पे 3 साइन होंगे, दोनों साइडों के पोलिंग एजेंट और चैम्बर का ऑफिसर जो है, चाहे फ्रंट साइड पे साइन किए हों या बैक साइड पे साइन किए हों। अब ये उस प्रीव्यू से बाहर ना हमारा इलेक्शन कमीशन जा सकता है। देखें बहुत सारी लंबी चौड़ी उन्होंने अपीलें की थी, दरखास्तें की थी, बहुत सारी उन्होंने अपनी गुजारिशात की थी डीजीटीओ में, ज़ाती ख्वाहिशों का भी बल्कि इजहार किया था, लेकिन जो फैसला आया है हमारा इलेक्शन कमीशन भी जो है तीनों हजरात उसके पाबंद हैं, उसके प्रीव्यू से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि एक सीनियर कोर्ट ने फैसला दिया है जी। एक ने कहते हैं बाइकआउट कर दिया, एक बात के 20 मिनट पे चले गए थे, इस हवाले से क्या सर एक इलेक्शन का ऑर्डर है तो बायस हो रहे हैं ये तो डीजीटीओ के ऑर्डर का आपने जिक्र किया, जो सिग्नेचर है उसको कौन चेक करने का मिजाज है? देखें बात ये है डीजीटीओ का ये फैसला नहीं आया, अगर किसी चीज़ में इनको कोई खामी या उज़र नज़र आता था तो उसकी जाके क्लैरिफिकेशन लेते कि जनाब पूरे पोलिंग एजेंट बिठाए जाएं, पूरे चैम्बर के अमले को बिठाए जाएं जिन्होंने तीनों ने साइन किए। देखिए फैसला आया है 24 अक्टूबर को, आज है 23 नवंबर, 1 माह मोरलेस हो चुका है। किसी किस्म का कोई अगर उसमें कोई सुकम था या क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी तो डीजीटीओ साहब के पास जाते, उनको कहते कि जनाब एक कॉरेजेंडम इशू कर दें, कि जनाब इसकी क्लैरिफिकेशन इशू कर दें। वो तो गए नहीं, अगर वहाँ से कल भी लेके आ जाते हैं, कोई नया ऑर्डर लेके आते, चैम्बर तो पाबंद है। अच्छा, गुजारिश करने का मकसद है, अब ये होता है ना वो आटा गुंदी हिल्दी क्यों वाला मामला है, अब वो इस किस्म के उज़र निकाल रहे हैं।
थोड़ा सा ये है कि इस सारे प्रोसेस का निगरान डीजीटीओ ने इलेक्शन कमीशन को मुकर्रर किया जी। इस सारे अमल में इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? अब देखें, जहाँ तक हमारे पीपीपी अलायंस का ताल्लुक था, हमारे तमाम दोस्तों ने डीजीटीओ साहब को भी एक एप्लीकेशन मूव की कि जहाँ हमारे इलेक्शन कमीशन हजरात जो हैं, 3 हजरात ये जो हैं रिकाउंट को प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, वहाँ आप बराए मेहरबानी अपना भी एक नुमाइंदा भेज दें। हम तो चाहते थे कि डीजीटीओ साहब का भी तो एक नुमाइंदा आ जाता और इस मामले को अपना वेरीफाई कर लेता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी 3 इलेक्शन कमीशन आर अनफ और मैंने अपना फ़ैसला दे दिया। हमारी तो ये नेक नीति थी, हमने तो कोशिश की है, उनसे भी ये रिक्वेस्ट की है कि जनाब बराए मेहरबानी अपना एक नुमाइंदा भेज दें ताकि आज के रिकाउंट को वो भी विटनेस कर लें, ताकि ये पिंडोरा वक्त वंस फॉर ऑल ख़त्म हो। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा, ये जो गए हैं, एक बंदा उनका कहता है जी हमने बाइकआउट किया, तो दूसरा कहता है ये वॉकआउट किया है, आप क्या समझते हैं ये बाइकआउट है वॉकआउट है? और जनाब हमें ये पता था उन्होंने भागना ही भागना है, रिकाउंट में उनको कुछ नहीं मिलना, तो वो वॉकआउट कह लें, भागना कह लें, बाइकआउट कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, हमें यकीन था कि जनाब इन्होंने, इनके पास कुछ भी नहीं है। देखें वोटों का होता है ना, 2, 4, 5 वोटों का फ़र्क हो तो फिर तो चलो एक बात होती है कि आप, फिर तो जनाब एक बात होती है कि फिर तो एक बात होती है कि आप जो है ना कोई फ़र्क कोई निकल आए, लेकिन यहाँ फ़र्क ही इतना बड़ा फ़र्क है दोनों क्लासों में। कॉर्पोरेट क्लास में हमारे जो हाईएस्ट वोटर थे उन्होंने 1416 वोट लिए हैं और जो ओपोनेंट साइड के जो हाईएस्ट वोट थे वो 971 वोट लिए हैं। आप उसका फ़र्क देखें, 450 वोटों का फ़र्क है। सो बात यह है कि अब वो खामखा वाली बात है, इस तरह फेस सेविंग नहीं होती। बिज़नेस कम्युनिटी का जो मैंडेट वर्डिक्ट है, उनका फ़ैसला है, उसका एहतराम करें, ये ताजर को इज़्ज़त देने की बात होती है। ये नहीं कि उनके फ़ैसले को आप लात मारें और अपने मनमानी का डेफिनेशन आप सामने लेके आएँ। बिज़नेस देखें, हार जीत पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, लेकिन ये जो तरीक़ेकार अपनाया है, इस चीज़ को बिज़नेस कम्युनिटी नापसंदीदगी का इजहार कर रही है। और एक बात मैं आपसे और अर्ज़ कर दूँ, संभालो अपना ग्रुप, 10 बंदे अलिए सामना पहले जुड़ गए हैं, बाकी टुट गया, बाकी भी जड़े है ना खैर ना फ्लाइटा आ रही हैं, बाकी भी जो ऐलान होगा तो भी दस देंगे, बाकी भी फ्लाइटा तैयार ने, तो जेडे साढ़े वालू केस हैं वो भी खैर नाल आने तैयार ने। सो बात यह है कि सब सारी बिजनेस कम्युनिटी को पता है, तो सियासत मुक गई है। हुण कोई नज़र आंदा पैटर्न इन चीफ, हुण कोई नज़र आंदा पैटर्न इन चीफ, सो हुण कोई नज़र आंदा जनाब बाबा प्याफ, हुण नहीं आए। सो गुजारिश है कि सिर्फ वो वक्ती गल्लां सन, ते ट्रू लीडरशिप तो होंदी, हार जीत अपनी कम्युनिटी के नाल खलोंदी है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह इलैक्शंस आर ओवर, ते खैर नाल पीपीपी अलायंस जिंदाबाद, लाहौर जिंदाबाद, बिजनेस कम्युनिटी जिंदाबाद, वोटर जिंदाबाद, लीडर्स जिंदाबाद, वोट को इज्जत। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.